प्रश्न 20। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एकांतर कोणों के युग्म का कोण समद्विभाजक समानांतर हो तो साबित करें कि वे रेखाएं समानांतर होगी। तो यहाँ पे पहले हम चित्र बना लेते हैं जैसा कि कह रहा है प्रश्न में। तो यहाँ पे दो रेखा लेना है इस तरह से, इसको नाम देना है M, इसको N। अब दोनों को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको नाम दे देंगे L। अब यहाँ पे ये जो कोण बना है इसको भी एक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है इस तरह से, मतलब इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, इस कोण को क्या कर रहा है? समद्विभाजित, इस तरह से। इसको नाम देंगे P और इसको नाम देंगे Q। अब देखिए इस कोण का नाम देंगे एक, कोण एक, इस कोण का नाम देंगे कोण दो, इस कोण का नाम देंगे कोण तीन और इस कोण का नाम देंगे कोण चार। ठीक है, अपने मन से कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, इस तरह लिख लेंगे। तो पहले प्रश्न समझ लेते हैं। तो कह रहा है यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एकांतर कोणों के युग्म का कोण समद्विभाजक समानांतर हो तो साबित करें कि वे रेखाएं समानांतर होगी। तो देखिए, तो यहां पे कह रहा है कि ये जो रेखा है P, ये कोण को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो कोण एक और कोण दो बराबर होगा क्योंकि ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे इसको समद्विभाजित कर रहा है ये P रेखा। तो कोण एक और कोण दो बराबर होगा। उसी तरह कोण तीन और कोण चार बराबर हो जाएगा क्योंकि Q रेखा जो है यहाँ पे ये जो कोण है इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो कोण तीन और कोण चार बराबर हो जाएगा। और P समानांतर है Q के। P किसके समानांतर दिया हुआ है? Q के। तो क्या हमको सिद्ध क्या करना है? साबित करना है कि M समानांतर N होगा। तो P और Q जो रेखा है वो समद्विभाजक समानांतर है, यानी कोण को समद्विभाजित भी कर रहा है और एक दूसरे के समानांतर भी है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है क्या क्या दिया है? तो P समानांतर Q और कोण एक बराबर कोण दो, कॉमा कोण तीन बराबर कोण चार। तो ये दिया हुआ है। P समानांतर है Q के, P जो है Q के समानांतर है, कोण एक कोण दो के बराबर है, कोण तीन कोण चार के बराबर है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, ये तीन चीज दिया हुआ है। साबित क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो साबित करना है M समानांतर N। क्या साबित करना है? कि M समानांतर होगा N के। M किसके समानांतर होगा? N के। ठीक है, M जो होगा N के समानांतर होगा, ये साबित करना है। तो इतना लिख लेंगे पहले। अब लिखेंगे यहां पे प्रमाण। प्रमाण में लिखेंगे चूंकि P समानांतर Q, देखिए क्योंकि P Q के समानांतर है इसीलिए क्या क्या हो जाएगा? अतः कोण दो बराबर कोण तीन हो जाएगा। इसको हम पहला लिख लेंगे। क्यों होगा? तो लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। उसी तरह कोण एक बराबर कोण चार हो जाएगा। इसको हम दूसरा लिख लेंगे, ये भी एकांतर कोण है।
तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है। देखिए जब P Q के समानांतर है तो कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। P Q के समानांतर है, देखिए P जो है Q के समानांतर है और ये जो है एक तिर्यक रेखा दोनों समानांतर रेखा को काट रहा है। देखिए P Q के समानांतर है, दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जब काटता है तो ये दोनों कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। तो कोण 2 और कोण 3 बराबर हो जाएगा क्योंकि P और Q समानांतर है और ये जो रेखा आ रहा है देखिए ऊपर से, ये दोनों रेखा समानांतर रेखा को काट रहा है P और Q को। तो कोण 2 और कोण 3 क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। तो कोण 2 और कोण 3 बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब P और Q समानांतर है तो कोण 2 और कोण 3 क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि एकांतर कोण है। अब कोण 2 जो है कोण 1 के बराबर है और कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर है। देखिए कोण 2 जो है कोण 1 के बराबर है और कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर है। तो कोण 2 के जगह पे कोण 1 लिख सकते हैं और कोण 3 के जगह पे कोण 4 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर है। देखिए कोण 2 किसके बराबर है, कोण 1 के बराबर है। ठीक है, और कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो कोण 2 के जगह पे कोण 1 लिख देंगे, कोण 3 के जगह पे कोण 4 लिख देंगे क्योंकि दोनों तो बराबर है। कोण 2 कोण 1 के बराबर है और कोण 3 कोण 4 के बराबर है। इस तरह लिख देंगे। अब यहां पे अतः पहला और दूसरा को जोड़ने पर, अब पहला और दूसरा को जोड़ेंगे। ठीक है, पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो कोण 2 जोड़ कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 जोड़ कोण 4। देखिए पहला और दूसरा को जोड़ दिए तो बराबर के बायां तरफ वाले को बराबर के बायां तरफ से जोड़ेंगे तो कोण 2 जोड़ कोण 1 जोड़ेंगे, बराबर हो जाएगा कोण 3 जोड़ कोण 4। ठीक है, तो कोण 2 जोड़ कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 जोड़ कोण 4। कोण 2 जोड़ कोण 1 बराबर कोण 3 जोड़ कोण 4। इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए कोण 2 जोड़ कोण 1, अब ये दोनों कोण को अगर जोड़ दें तो ये पूरा कोण हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा अगर ये दोनों कोण को जोड़ दें, और कोण 3 और कोण 4 को जोड़ देंगे तो ये कोण हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो ये दोनों कोण जब बराबर है इसका मतलब कि M और N समानांतर होगा क्योंकि ये तो एकांतर कोण है। तो कोण 2 जोड़ कोण 1 बराबर कोण 3 जोड़ कोण 4 हो गया है। तो लिखेंगे लेकिन ये तो एकांतर कोण है, लेकिन ये तो एकांतर कोण है, अतः M समानांतर N। तो कोण 2 जोड़ कोण 1 और कोण 3 जोड़ कोण 4 ये दोनों तो एकांतर कोण है, इसीलिए M समानांतर N होगा। देखिए कोण 2 और कोण 1 को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक वाला। ठीक है, उसी तरह कोण 3 और कोण 4 को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा। तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गया है इसका मतलब M और N क्या होगा, समानांतर होगा क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण बना रहा है M और N के साथ। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।